मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, ये वीडियो आप लोगों के कहने पर ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। आपने देखा होगा मैं लंबे समय से इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो इस वजह से कुछ ऐसी न्यूज भी नहीं निकल के आई, तो मैं वो आप लोगों के सामने जो साझा कर सकूं। तो आप लोगों के अत्यधिक फोन कॉल्स या कहे व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी मुझसे क्वेरी की जा रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पर एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना देता हूँ। देखिए दोस्तों, जहां तक हम बात करते हैं सीआरपी और बीआरपी की, अगर बात करें तो इस पर क्या ये रिजल्ट जारी होगा, क्या ये भर्ती निरस्त हो जाएगी, क्या इस पर कभी रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा। बहुत से अभ्यर्थियों की ये क्वेरी है कि सर इसमें क्या होगा, बता दीजिए प्लीज। तो मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान समय में, जैसे मैंने पूर्व की वीडियो में आप लोगों को बोला था कि आपका ये जून के मंथ में तो ये जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा, और जहां तक है जुलाई में भी इसके उतने चांस नहीं है कि इस का रिजल्ट आ जाए। अगर आप देखोगे जून में, तो ये पूरी तरीके से तो ये महीना आधा से आधा हो चुका है। तो इसमें अभी जिस तरीके से सीआरपी बीआरपी में हाई कोर्ट का जो प्रकरण चल रहा है, जब तक वहां से इसे हरी झंडी नहीं मिलेगी, जब तक विभागीय जो समस्याएं हैं उनका निराकरण जब तक नहीं होगा, जब तक विभागीय अधिकारी हाई कोर्ट से परमिशन नहीं लेंगे, इस पे जो स्टे लगा है, अगर वो स्टे जब तक रिमूव नहीं होगा, तब तक इस भर्ती का रिजल्ट अभी तक नहीं आएगा। और विभाग भी इस पे त्वरित कार्रवाई करे, और साथ ही जैसे कि आपने देखा होगा रविंद्र जुगरान जी हैं और अन्य छात्रों के द्वारा ससमय उनसे मुलाकात करके इस रिजल्ट को खोलने की कवायद की जा रही है, वो बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि ये रिजल्ट जल्दी से जल्दी खुले और 955 अभ्यर्थियों को स्वरोजगार यहाँ पर उपलब्ध हो, ऐसी हर किसी की कामनाएं हैं। और आप लोग भी इसीलिए बार बार इसीलिए क्वेरी करते हो कि भैया इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी खुल जाए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जब तक आपके हाई कोर्ट से ये इस पे परमिशन नहीं दी जाएगी कि भैया इस रिजल्ट पर आप क्या कर दीजिए, इस रिजल्ट को जारी कर दीजिए, तब तक आप विभाग के साथ मिल जाइए या शिक्षा मंत्री से मिल जाए, किसी से भी मिल जाए, तब तक इसमें कोई भी चीज नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा इसका सीधा सीधा एक प्रकरण में आपको बताऊं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अल्टी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आए हुए इतना समय हो गया, लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, उसके बावजूद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही, जब तक हाई कोर्ट से वो चीजें क्लियर होकर नहीं आएंगे। बीच में आपने देखा कि हाई कोर्ट ने कहा था कि इनको आप नियुक्ति दे दीजिए, फिर एक स्टे फिर लग गया। तो जब तक ये सारे प्रकरणों का निराकरण यदि नहीं होगा, तब तक वो भर्ती हाई कोर्ट से बाहर नहीं आएगी। तो उसी प्रकार से इसमें भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट है, और वो क्या प्रॉब्लम है अभी पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर उसमें जानकारी प्राप्त नहीं, बस जहां तक मोटा मोटा ये पता है कि ये भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से इसका परमिशन ग्रांट करनी है। जब तक विभागीय अधिकारी इस पे कवायद शुरू नहीं करेंगे, विभाग में जो भी इसमें जो लो फॉल्स हैं, उन लो फॉल्सों को रिमूव नहीं किया जाएगा, तब तक ये भर्ती आपको नहीं देखने को मिलेगा। ससमय आपने देखा होगा कि भैया इसमें संशोधन भी हुआ था, और शिक्षा मंत्री के द्वारा ससमय अलग अलग जगहों पर इस पे खुल के बात की जाती है कि हम इस समय में या एक महीने में, 15 दिन में, 28 दिन में रिजल्ट घोषित कर देंगे। मगर अभी तक ये रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है, आप लोगों को ये सर्वाधिक ये विदित है। अब जब तक, देखिए दोस्तों, मैं आपको किसी भी प्रकार का बरकरार नहीं रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया कि आप अनावश्यक रूप से इस भर्ती परीक्षा की वजह से आप ध्यान केंद्रित अन्य परीक्षाओं के लिए भी नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि होता है ना कि भैया हमें बेरोजगारी के समय में यदि हमें कहीं पर भी स्वरोजगार मिल जाए, और अगर हमारा कहीं ना कहीं हमारा हाथ पैर चलने लग जाए, थोड़ा सा कहीं से इनकम का स्रोत आना शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो जरूरतें की जो चीजें हैं उनको माँ बापों से न मांग के सेल्फ डिपेंड वो करें, और फिर जाके बेहतर तैयारी हम कर सकते हैं। कहीं पर अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है, कहीं पर आप रूम लेकर रहोगे, तो आपके पास बहुत अधिक समय मिलेगा, अपने आप को अच्छा इंप्रूव करने का टाइम मिलेगा। जब खाली समय रहेगा तो उसमें आप तैयारी बेहतर कर सकते हो। कहीं ना कहीं वो दबाव भी नहीं रहेगा कि बेरोजगार है, ये तमाम चीजें। तो ऐसा तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी ये जो 955 पदों पर जो भर्ती है, ये जल्दी से जल्दी इस पे हरी झंडी मिले, और जल्दी से जल्दी ये
कोर्ट से बाहर निकले और साथ ही ये आदेश हो शिक्षा सचिव को कि भैया इस पे आप रिजल्ट जारी करिए, तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों अभी ये चीज आपके लिए चुभ रही होगी, मैं वो समझता हूँ। क्योंकि जब आप एक बेरोजगार होते हो और उस समय अगर कोई इस तरीके से आपको बात कहे तो कहीं ना कहीं वो तीर के भांति या कहें कोई जो जख्म होते हैं ना उसमें नमक छिड़कने के कार्य जो ये करते हैं, जो मेरे शब्द आपको देखने को। तो बेसिकली जो सही है वही चीज आपके सामने रखूंगा, ठीक है। मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगा। देखिए दोस्तों, ये जो प्रकरण है ये जब सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अब ये लेके चले कि इस मंथ ये रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, जब तक इसमें एक हियरिंग लगेगी, फिर दूसरी हियरिंग लगेगी, तीसरी हियरिंग। देखिए डेट कब से कब दी जाती है, जैसे एलटी का ही देख लीजिए, अभी डेट 1 महीने के बाद 2 महीने 3 महीने की इस तरीके से डेट मिल जाती है। मगर इसका मान लीजिए अगर इसमें भी डेट अगर पड़ती हैं तो इसमें अगर सुनवाई होती है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, या फिर विभागीय स्तर पर इसको अगर निराकरण करती हैं या हाईकोर्ट पर वह चीजें रखती हैं तब जाके क्लियर होगी। मान लीजिए 1 हियरिंग आएगी, 2 हियरिंग, 3 हियरिंग आएगी, तो कितने भी हियरिंग ऐसी थी इसमें हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है उत्तराखंड में, चाहे वो समूह गौ से लेकर आपके पीसीएस तक की हो या फिर संविदा कर्मचारी की है, हर जो विज्ञापन है, जो हर भर्ती है वो कोर्ट के शरण में उत्तराखंड का एक ट्रेडिशन बन गया है कि कोई भी भर्ती आएगी तो वो न्यायालय के समक्ष तो निश्चित रूप में जानी है, जिसकी वजह से क्या है छात्रों को बहुत अधिक उसका समस्या का सामना करना पड़ा है। एलटी अभ्यर्थियों को देख लीजिए, एलटी अभ्यर्थी लंबे समय से धरने में बैठे, अनिश्चितकालीन धरने में बैठे, ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना बारिश ना देख रहे हैं, फिर भी वो अपने हकों के लिए ना वो किसी से भीख भी नहीं मांग रहे हैं, फिर भी उनका जो हक है, जो उनका अधिकार है वो भी उनको ससमय नहीं दिया जा रहा। तो सोच लीजिए जिन अभ्यर्थियों के जो सिलेक्शन पाए हुए हैं, जिन्होंने कंपटीशन फाइट किया, उन अभ्यर्थियों को अभी तक नौकरी या नियुक्ति पत्र नहीं दिया। आप ये जो बीआरपी सीआरपी की अगर दूर है ये बात, ये लेके चलिए कि इस भर्ती का जो परिणाम, जो मुझे जहां तक लगता है, जब मैं आश्वस्त हूँ कि भैया ये जुलाई में भी इसको आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जुलाई में पंचायत चुनावों का परिसीमन होने जा रहा है, पंचायत चुनाव होंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपके जुलाई में भी ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक ये लेके चलो कि अगर खुल गया वो आपकी किस्मत है, नहीं खुला तो ये लेके चलिए कि भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य ही है इस प्रदेश का। तो ये लेके चलिए, मुझे नहीं लगता है कि ये जून में इस रिजल्ट को आपको देखने को मिलेगा, और जुलाई में अगर देखने को मिल भी जाएगा तो कब मिलेगा, ये 18-19 तारीख के बाद ही मिलेगा। अगर पहली हियरिंग दूसरी हियरिंग आ भी जाती है तो ये बाद में ही देखने को मिला, उससे पहले ये रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपसे बस एक बड़ा भाई होने के नाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भैया आप लोग जितने भी, आप लोगों ने पूर्व में भी कहा था कि आपने फॉर्म भर दिया है, मैं ये चीज आप भली भांति जानते, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपके उस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। आप अन्यथा परेशान होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने आप को डिमोटिवेट हो जाते हो उसकी वजह से, तो उस तरफ ध्यान मत दीजिए। आपने जो कर्म करना था वो कर लिया, अब फल की चिंता बिल्कुल मत करिए। सरकार आज की डेट में नहीं की, जो फल भी देगी वो सरकार नहीं देनी है, वो सब कुछ वहीं से करना है। वो सरकार जो अब समय जो उसने निर्धारित किया गया हो उससे पहले वो चीजें बिल्कुल भी नहीं करेगी, इतना ध्यान रख लीजिए। जो भी करना है वो सारी चीजें सरकार द्वारा ही समय में दिया जाना है, तो आप इन चीजों पे ध्यान मत रखिए। तो जैसे आपके लेक्चरर का है या आपके अपर पीसीएस का भी 29 तारीख को पेपर है, उस पर ध्यान केंद्रित रखिए। जो परमानेंट जॉब है पहले उन पे फोकस रखिए। अगर आपका जो परसेंटेज है, परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में जो 40,000 रुपये भी अगर के 35,000 रुपये भी आज की डेट में मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर मान लीजिए 30 और 35,000 की या 40,000 के बीच में मिला है तो सोच लीजिए समूह गाँव में जो बंदा भर्ती होता है उसको भी उतना पैसा नहीं मिलता है। ये लेके 4200 के ग्रेड पे ये सोच के चले कि आप लेवल 6 की जॉब आप कर रहे हो, ये लेके चलिएगा तो आपके लिए तो बेहतर है कि अगर यहाँ पर ये खुल जाती है तो ये वैकेंसी, तो मैं यही दुआ करूंगा कि अभी तक इसमें कोई भी अपडेट नहीं है। बहुत से अपडेट आएगी अब सुनानी, क्योंकि भैया देखिए आप लोग जो ये इस तरीके से कमेंट करते हैं ना, पहले अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल कर लीजिए, फिर जाके उस जो नकारात्मक कमेंट करते हैं ना उस तरीके से कमेंट करिएगा, ठीक है। इस चीज के पहले आप कहीं पर सक्षम हो जाइए कि हाँ मुझे इस मुकाम पर पहुंचना, मुझे अपने माँ बापों की वो तकलीफों को दूर करने हैं और इस बेरोजगारी में अपनी एक पहचान बनानी है। देखिए आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, आपने चाहे कितने भी डिग्रियां होल्ड क्यों ना करी हो, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है यदि आपके पास जॉब नहीं है। अगर एक 4th क्लास के पास भी अगर वो सरकारी जॉब में है ना, समाज उसकी इज्जत करेगा और समाज आपसे कहेगा क्यों रे इतनी डिग्रियां आपने हासिल कर ली अभी तक भी घर ही बैठा है, तो समाज
भी तुम्हें ताना मारेगा, और जिसकी औकात नहीं है तुम्हें ताना मारने के, वो राह चलते भी आपको ताना मार लेगा। अगर कोई 10वीं फेल भी होगा ना, अगर वो आपने बहुत ढेर सारी डिग्री है, पीएचडी करी है या नेट क्वालिफाई किया है या बहुत ढेर सारी जो भी आपने वो किया, तो वो भी ताना, भाई रे अभी तक भी अभी पढ़ने में लगा है, अभी भी ये चीजें करने में लगा है, तो वो भी जिनकी औकात नहीं होती वो भी आपसे बोल जाएंगे। तो अपने आप को ऐसा बनाइए जो कि तुम्हें कुछ ना बोल सके, और तुम्हारे सामने कि आपके जो पिता को कहेंगे यार बेटा हो तो इसकी तरह हो, और बेटा अगले जन्म में मुझे भी अगर मिलेगा तो इसी तरीके से ये तमाम चीजें हों। तो इस तरीके से चीजों को आप मैनेज करिएगा। तो मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और अब मैं ये चाहूँगा कि आप अपने जीवन में सफल हों, उन्नति के शिखर को चढ़ें, और ये लेके चले सीआरपी बीआरपी की जो चीज़ें चल रही है ना, उसको अपने दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दीजिए, कूड़ेदान में फेंक दीजिए, और परमानेंट जॉब के लिए संघर्ष करिए। ठीक है, मैं इतना ही कहूँगा। अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।